नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 जुलाई को, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 50 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में सॉल्व किए थे, 50 क्वेश्चन हम ये सेकंड वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। ये सेट बी है। तो 50वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों ने धार्मिक एवं लौकिक संस्थाओं के साथ उलेमाओं को जो भूमि अनुदान के रूप में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ये दोस्तों है मदद एवं भूमि दान में दी जाती थी। ये सी रहेगा इसका। 51 का है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन व्यापारी वर्ग के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों व्यापारी वर्ग ये वनों के विनाश से हमें लग रहा है कि व्यापारी वर्ग का क्या लेना देना, तो ये डी इसका सही रहेगा। ये दोस्तों 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर के समय संगीतकार नहीं थे। तो दोस्तों गोपाल तो थे, मदन लाल, सोमलाल और भास्कर। इसमें से थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ए छोड़ के बाकी हो सकता है मदन लाल या सोमनाथ रहे हों, तो इसमें देख लेना दोस्तों आप प्लीज़। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सल्तनत काल में किन सुल्तानों के काल को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता था। दोस्तों ये इसका सही आंसर डी है। ये लोधी सुल्तानों का काल मकबरा निर्माण का काल कहा जाता था। पर्सी ब्राउन ने ये संज्ञा दी है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास किया। ये दोस्तों वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका उत्तर सी है। 55 क्वेश्चन है दोस्तों, मरियम उज़मानी का मकबरा किस बादशाह ने बनवाया था। ये बनवाया था दोस्तों जहांगीर ने। इसका उत्तर बी है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। ये दी थी दोस्तों अबुल हसन को। ये तुज़की जहांगीरी जो ग्रंथ है दोस्तों, उसके मुख्य पृष्ठ पर इसकी बनी हुई तस्वीर या बना हुआ चित्र लगा हुआ है। तो इसका उत्तर है ए। मध्यकालीन भारत में पराजय को निकट जानकर राजपूत महिलाओं के अग्नि में प्रवेश करने को क्या कहते थे। दोस्तों ये जौहर कहा जाता था। राजपूत महिलाएं स्वयं को अग्नि में झोंक देती थी, उसे जौहर कहा गया है। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने लिखा कि 1611 मदुरा के नायक की मृत्यु होने पर उसकी 400 पत्नियों ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप इसको तो देख लेना। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें सुमेलित करना है। ये वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्धाद्वैत मत चलाया था। शंकराचार्य ने अद्वैत मत और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत और चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद। ये दोस्तों इसका उत्तर सी सही है। गुरु नानक का जन्म हुआ था। दोस्तों गुरु नानक का जन्म तालवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब भी कहते हैं। ये इसका उत्तर सी सही है। ब्रिटिश भारत में पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ। यह हुआ दोस्तों 1861 में। IPC 1861 इसका सही है। अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये सही नहीं देखना है अपन को, तो ये डी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पूर्व के भाग जो था वो अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो पूर्व का भाग मिल गया तो उसमें पश्चिम की ओर न बढ़ने का वादा किया। तो ये डी सही इसका हो सकता है। ये
कारण कथन वाले अभी हमने देखे नहीं दोस्तों, बाद में देखेंगे इनको, कमी है ये। तो 64वां देखते हैं दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई। दोस्तों ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत 1909 के अधिनियम से हुई थी। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं दोस्तों, हम बाद में देखेंगे इनको। तो ये 67वां देखते हैं दोस्तों, 1856 में अवध के विलय 1856 में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। हमको देखना है दोस्तों अवध का नवाब कौन था, तो उस समय थे वाजिद अली शाह। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन था। 59वां देखते हैं दोस्तों, 69वां कृष्ण नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों में डुप्ले को किसने गवर्नर नियुक्त किया। तो ये किया दोस्तों मुजफ्फर जंग ने। 70वां देखते हैं, 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1904 में किस प्रसिद्ध चित्रकार को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों अंग्रेजों ने दी थी राजा रवि वर्मा को, केरल के थे ये। तो राजा रवि वर्मा इसका भी सही है दोस्तों। सूचियों को मिलान करना है अपन को, तो इसमें दोस्तों पहला ही लग रहा है, पहला आंसर सही है। ये 1825 में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के अनुवाद के लिए विभाग स्थापित हुआ। 1838 में सामान्य ज्ञान के लिए स्थापित सोसाइटी। 1854 बुक का डिस्पैच। तो 1870 में कलकत्ता विश्वविद्यालय 72 का ये सही है दोस्तों। ये दोस्तों हम अब ये भी 1-2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी स्किप करते हैं। 75वां देखते हैं, 1920 के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष। एटक के अध्यक्ष थे दोस्तों ये लाला लाजपत राय। 76वां है दोस्तों, ये सूची को भी मिलान करना है दोस्तों। साधारण ब्रह्म समाज ये 1878 है। सत्यशोधक समाज 1873 है। 24 सितंबर पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन 1897 और तत्वबोधनी समा 1839 से 20 का सही उत्तर है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में लिखने कौन सी कथन सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक टैक्स के संबंध में व्यवस्था थी, राजस्व की संबंध में व्यवस्था थी अंग्रेजों की। तो ये इसका उत्तर ए है दोस्तों। किसानों द्वारा लगाया गया सीधे किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ब्रिटिश कालीन भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना का प्रयास दोस्तों 1871-72 में प्रयास हुआ था पहले, फिर 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। तो इसका उत्तर ये है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अनुवाद विलियम जोस ने नहीं किया। ये नहीं किया वाला देखना है दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम का किया है, मनुस्मृति का भी किया है, और हितोपदेश या भगवत गीता, इन 2 में से लग रहा हो दोस्तों के भगवत गीता या हितोपदेश में से COD में से एक कोई होगा दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में जमाइए। ये दोस्तों इसका उत्तर है ए। सबसे पहले दोस्तों सिपाही विद्रोह, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका उत्तर है सी। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा क्या, संथाल विद्रोह होगा 55-56। इसके बाद में सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और फिर होगा दक्कन का विद्रोह। बाल गंगाधर तिलक ने किसकी प्रेरणा से गणपति उत्सव प्रारंभ किया दोस्तों। ये पेशवाओं ने शुरू किया था गणपति उत्सव मनाना दोस्तों। तो इसका भी थोड़ा हमें अभी मिल नहीं पाया है दोस्तों, ये छोड़ते हैं हम। भाषाई प्रदेश की पहली मांग किसने उठाई। ये दोस्तों सबसे पहले भाषाई आधार पर
आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषी लोगों के लिए, तो इसका ये सही है। दोस्तों 83वां क्वेश्चन है, संगठन है और किसने संगठन स्थापित किए थे, इनको सुमिलित करना है अपन को। तो इसका दोस्तों सही है। मित्र मेला जो है ना, वो सावरकर के द्वारा भारत शासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में बनाई थी। और बंगाल अनुशीलन समिति प्रथम कुमार मित्र ने, और भारतीय स्वतंत्रता समिति ये है लाला हरदयाल। तो इसको सी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों 84 1930 की घटना हो, उसको देखना है अपन को दोस्तों। 1930 दोस्तों 84 है, तो इसका दोस्तों हमें आंसर सी लग रहा है कि सी है इसमें दोस्तों। डांडी मार्च जैसे 12 मार्च 1930 को हुआ। ये 84वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका है दोस्तों सी। 85वां है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसका प्रारंभिक उद्देश्य नहीं थी। दोस्तों ये उहुम ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये थी भारतीय लोगों को एक तरीके से स्वतंत्रता जो प्राप्त करने की चाह थी, वो मार्ग से उनको हटाना। तो औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति या स्वराज्य प्राप्त ना हो सके, तो इसलिए उनको भटकाने के लिए संगठन की स्थापना की थी। इसका दोस्तों सी मुझे लग रहा कि सी इसका सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं के बारे में बताना है दोस्तों। तो ये इसका बी सही है दोस्तों। ये 1937 लिखा, वो गलत है। इधर देखिए सर, 14 जुलाई 1942 लिखा है वर्धा योजना, तो इसका बी सही है। पहले इसका रहेगा तीसरे पर देखते हैं क्या। कांग्रेस कार्य समिति को भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, तो 8 अगस्त 1942 को किया गया। फिर आएगा ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव। फिर आएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से फरार होना, ये 9 नवंबर 1942 है। और फिर जाएगा अपना ये लास्ट वाला दोस्तों। तो इसका दोस्तों ये बी है। ये थोड़ा भी कंफ्यूज भी है दोस्तों, थोड़ा सा एक बार इसको आप देख लेना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम किस जापानी अधिकारी ने भारतीय और जापानी संयुक्त प्रयासों को पूर्ण सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया था? ये दोस्तों इसका उत्तर है दोस्तों मेजर फुजीहारा। ये 20 का सही रहेगा दोस्तों। 1925 में दोस्तों ये श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो इसका सी सही है दोस्तों। 1925 अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए किसने देश में आपातकाल की घोषणा की थी? दोस्तों ये की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। 91 का देखते हैं दोस्तों। उत्तर आधुनिकता से मेरा आशय मेरा वृत्तांतों के प्रति अविश्वास, यह कथन है दोस्तों लियोटार्ड का कथन है। ये फ्रांस के विद्वान थे दोस्तों। 92 का देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्रोतों के उदाहरणों के साथ सुमिलित करना है अपन को दोस्तों, तो इसका उत्तर दोस्तों बी है। तो बी एक बार आप इसमें देख लें, इसका बी है। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनकी विचारधारा के साथ मिलान करना है दोस्तों। ये इसका सी है दोस्तों। वाल्टेयर थे इतिहासवाद की विचारधारा दी है। हीगल ने दी है दोस्तों द्वंद्ववाद की। कार्ल मार्क्स ने दी है दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और टायनबी ने दी है दोस्तों चुनौती और प्रत्युत्तर। कार्ल मार्क्स के काल विभाजन के बारे में है दोस्तों, इसका उत्तर भी है। तो पहला आदिम साम्यवादी युग है, फिर दासत्व युग, ये ऐसा करके इसमें है।
इसमें भी उत्तर है दोस्तों। इतिहास विज्ञान है ना कम ज़्यादा, किसका कथन ये है? जेबी ब्यूरी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का प्रारंभिक स्रोत नहीं? ये मौखिक स्रोत दोस्तों नहीं है, क्योंकि मौखिक इसमें प्राथमिक स्रोत नहीं माना गया है। प्राथमिक स्रोत दोस्तों वे होते हैं जो या तो शिलालेख है या मेन किताबें हैं या मेन ग्रंथ हैं, वो प्राथमिक स्रोत हैं, और बाकी सब द्वितीय स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन देखे। ये दोस्तों ये एक अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर का। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये कॉलिंगवुड ने कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन वो इसमें आ नहीं पाया। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, किसका कथन है? ये कॉलिंगवुड ने कहा था दोस्तों। तो ये हमने देखा दोस्तों छत्तीसगढ़ सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 जुलाई को, तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। बाकी कुछ क्वेश्चन को हम नहीं देख पाए हैं, तो दोस्तों आप लोग मिला लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, कुछ दिन बाद हो सकता है विभाग द्वारा ऑफिशियल आंसर किया जाए, तो फिर देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सही भी हो जाए और कुछ क्वेश्चन विभाग देखो क्या आंसर की देता है और कैसी रहते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।